महान संत कबीरदास कहते हैं, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन आज की सच्चाई है कि केवल जाति पूछी जाती है, ज्ञानवान कुछ नहीं होता है। जी हाँ, सच्ची घटना है यूपी के इटावा की, जहाँ के अखिलेश यादव हैं। एक यादव कथावाचक कथा कर रहा था। एक दिन की 21 तारीख दिन शनिवार को कथा खत्म होती है। शाम को जब भोजन परोसा जाता है तो ब्राह्मणों का गांव था, 103 दहरी ब्राह्मणों की, और पूछ लिया जाता है कि आप किस जाति से हो। उसी समय जब इस देश में जाति गणना बड़ा मुद्दा थी और होने भी वाली है, जब भैया बताते हैं कि हम संत सिंह यादव हैं, उसके बाद फिर क्या था, हो हल्ला और दुनियादारी। मनुष्यता और जजमानीपन तो एक किनारे छोड़िए, जिसका आतिथ्य करके भागवत कथा सुनाने के लिए बुलाया गया था, उसका घोर अपमान कर दिया जाता है। श्री कृष्ण के वंशज कहे जाने वाले कथावाचक यादव की इस तरीके से घोर बेइज्जती की जाती है। बेइज्जती तो इस जगह पर शर्मिंदा हो जाएगी जहां पर उसकी जटाएं छील दी जाती हैं, नाक रगड़ाई जाती है महिला के पैरों में, और जिस महिला को जजमान लेकर की कथा सुननी थी उससे पेशाब मंगाकर उनके ऊपर छिड़का जाता, और से बहुत कृत्यों के वीडियो वायरल हैं पब्लिक डोमेन में। लेकिन इस मानसिकता को क्या कहेंगे कि जहां पर हमेशा अगर किसी को कथा वाचन अच्छे से आता है, और तमाम जगह पर केवल सत्यनारायण भगवान कथा में ही पंडितों को देखा है, कितनी जगह पर हमने यादवों को कथा करते देखा है। अन्य बिरादरी का संविधान हर किसी को आजादी देती है, लेकिन ये घुटित मानसिकता, वो भी उस समय पर जब हम चांद पर पहुंच गए हैं और तमाम चीजें हो गई 21वीं सदी में, इस सड़ी मानसिकता को आखिर क्या कहा जाएगा। ऐसे पर कानून के हिसाब से तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और जिन्हें ये मूत्र अधिक पवित्र लगता है ना, कम से कम उनको सेवन करके अपनी बुद्धि को सुधार लेना चाहिए। ऐसी तमाम चीजें डिटेल से आती हैं। संत सिंह यादव का क्या कसूर था, और जो लोग पाठक बाबा और एक लोग उन्हें बुलाने गए थे, तब काहे को तसल्ली से नहीं पता कर लिया कि कौन है। उन्होंने नहीं पूछा तो उन्होंने नहीं बताया, बस कसूर खाली इतना ही था कि संत सिंह यादव से पूछा नहीं गया, उन्होंने बताया नहीं। इसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं हो सकती। और आप वीडियो में देखेंगे, एक जो पैदा होता है छोटा सा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, इनसे कम उम्र की भी, उसी के भी पैर छुआए जाते हैं। ये कहाँ की घटित मानसिकता हो गई है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमारी संस्कृति कहती है। और जो हमारे घर में जाति तो किसी के नहीं कभी देखी जाती, हमारी संस्कृति में अगर मेहमान आता है उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। इन लोगों ने अपने अहंकार में या तमाम जाति की घिनौनी सड़ी मानसिकता में सीधे कहें तो भगवान का भी अपमान किया है। किस तरीके से, इस पर आप क्या सोचते हैं? जो जातिवाद की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते, कुछ नहीं है, उनके मुंह पे वीडियो मार कर दिखाइए और बताइए। कोई कह रहा है ये दलित है, अरे भाई संविधान हर किसी को आजादी देती है। ये वेरीफाई हो चुका है कि ये संत सिंह यादव है। यादव होता है या कोई और होता, अगर आप कथा के लिए बुलाए हैं तो वो भागवत, श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने श्रीमुख से करके लोगों को समझाने बताने ताकि पॉजिटिविटी आए। लेकिन जिनके दिमाग में गोबर भरा हो, घड़ी मानसिकता हो, जिन वो जाति पात से ऊपर उठ नहीं सकते, ऐसे ही लोगों ने लुटिया डुबो कर रखी है। ऐसे लोग अगर अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं तो उन्हें दूर मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जब मनुष्य का मनुष्य में भेद ना कर सके वो पढ़ा लिखा, क्या उनसे तो अच्छा जानवर होते हैं।